अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 2.1 की पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। और पार्ट 1 वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिखना पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11 एमी इंग्लिश सेंटर, इंशाल्लाह वो वीडियो मिल जाएगी तो वो देख लेना आप। अच्छा, आज की वीडियो में हमने जो है वो अपने सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखना है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। तो देखो टेबुलर फॉर्म होती क्या है, इस तरह से जो मैट्रिक्स लिखा हुआ होता है ना, ABCDEFGHI, ठीक है, ABCDEFGHI, ये जो है वो एक टेबुलर फॉर्म होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ABCD ही लिखी हुई हो, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखे हुए हो सकते हैं, आगे पीछे मसला नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्म लिखते हो ना, ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है आपके पास मैट्रिक्स की। तो अभी ये जो है आपको टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ इन्होंने। सबसे पहले आप अगर टेबुलर फॉर्म लिखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि रॉस कितनी होती हैं और कॉलम क्या होते हैं, या रॉ कितनी है या कॉलम क्या है, ठीक है, वो कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो नंबर सबसे पहले लिखा होगा ना, हमेशा ये आपको रॉ की मालूमात देगा कि आपके पास रॉ जो है ना मैट्रिक्स की वो 2 होंगी, यानी ऐसे करके आपके पास 2 रॉस आएंगी। ये वाला जो नंबर है ना वो आपको कॉलम की मालूमात देगा, COLUMN, ये कॉलम बताएगा आपको। अच्छा, तो रॉ को यहाँ पर इन्होंने लिखा है आई से, ठीक है, ये AI का मतलब है ये रॉ की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो 3 कॉलम आएंगे, 1 2 3, इस तरह का मैट्रिक्स आपका ड्रॉ होगा। और जे इन्होंने जो कहा है वो कहा है कॉलम को। तो रॉ के लिए इन्होंने आई का वर्ड इस्तेमाल किया है और कॉलम के लिए इन्होंने जे का वेरिएबल इस्तेमाल किया है। यहाँ वर्ड के लिए तो नहीं कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे इसे, ठीक है, ये वेरिएबल है क्योंकि उसमें कोई चीज़ सेफ है। तो अब आपके पास जो है वो यहाँ पर इसको ड्रॉ करने की बात आ जाती है या इसको लिखने की बात आ जाती है। तो देखो मैट्रिक्स है तो ये जो इसका एंड है इस तरह से बनेगा। अच्छा, तो देखो आपने ए की फॉर्म में लिखना है, यानी तमाम एलिमेंट्स ए होंगे आपके पास इसके ए। अब आपने यहाँ पर इसका नंबर भी करना है। देखो यहाँ पर पहली रॉ पहला कॉलम बनेगा, यहाँ पर पहली रॉ और दूसरा कॉलम बनेगा, यहाँ पर पहली रॉ और तीसरा कॉलम। अब आप यहाँ रुक जाओगे क्योंकि आपको कहा गया कॉलम सिर्फ 3 होने चाहिए। रॉ आपके पास ज़्यादा हो सकती हैं 1 से, लेकिन कॉलम 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब इसके रॉ को कंप्लीट करते हैं। तो रॉ 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कॉलम 3 होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, रॉ तो 2 हैं लेकिन कॉलम 1 है, तो ये क्या है 2 1 एलिमेंट। तो ये आ गया आपके पास 2 एलिमेंट, ये आ गया आपके पास 2 3 एलिमेंट। अब इससे क्या पता चल रहा है कि आपके पास ये एलिमेंट जो है वो 2 3 पर है, यानी रॉ आपके पास 2 होंगी, कॉलम आपके पास 3 होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से ये जो है वो ड्रॉ होना था। मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ आपके लिए ताकि कहीं कोई गलती आप तक ना जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ए के बराबर है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स इसे ए के बराबर कहा गया, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक आ गया, A11 A12 A13 A21। तो A21 वाला एलिमेंट ये होगा, ठीक है, A22 वाला एलिमेंट ये होगा। तो आपने इससे भी चीज़ें पहचाननी होगी। अच्छा, अब ये पहला जो हमारा पार्ट था वो तो सक्सेसफुली हमने कर लिया। अब हम दूसरा पार्ट अपना करेंगे। दूसरा पार्ट सेम है, बस आपने रॉ और कॉलम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, मैट्रिक्स का नाम कुछ भी हो सकता है, X Y Z कुछ भी हो सकता है। इसको भी मैं फिर कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखना कि अगर आपने मैट्रिक्स का नाम कैपिटल X लिखा है तो फिर उसके एलिमेंट स्मॉल x से डिनोट हो रहे होंगे, क्योंकि सेम नाम और सेम एलिमेंट नहीं होते। मतलब आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि मैट्रिक्स खुद भी 1 के बराबर है और एलिमेंट में भी 1 आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा होगा, या तो एलिमेंट 1 आ रहे होंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ पर I और ये J। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्या मालूमात मिल रही है कि रॉ 3 होनी चाहिए, कॉलम्स 4 होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब यहाँ लिख लो अपनी आसानी के लिए, रॉ इक्वल टू यानी आई की बात हो रही है। अच्छा, मैं थोड़ा आयोटा टाइप बना रहा हूँ, आई की बात हो रही है, ठीक है। कॉलम इक्वल टू जे की बात हो रही है, कॉलम इक्वल टू जे की बात हो रही है और वो 4 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप ड्रॉ करो। सबसे पहले X11 यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट ये आ गया, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम,
पहली रो चौथा कॉलम। अब 4 कॉलम कहा था इन्होंने, देखो ये 14 नहीं है, ये 1 4 है, लेकिन ये आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसे ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, वरना आप वैसे लिखोगे तो इसमें इस तरह से नोटेशन नहीं होती इसकी, ठीक है। अच्छा, अब आप कॉलम चेंज करो, अब आप यहाँ पर रॉ को भी ख़त्म कर दोगे और कॉलम आप नहीं बढ़ा सकते इजाफी। हाँ, अगर 5 तक होता तो मैं 1 5 भी लिखता। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से नई रॉ शुरू करूँगा, क्योंकि कॉलम वहाँ ख़त्म हो गया तो नई रॉ शुरू कर दूँगा। 2 1 2 2, ये 2 3, ये 2 4। अब देखो 4 से ज़्यादा कॉलम नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं रॉ को नई रॉ शुरू करूँगा। 2 3 1, ठीक है, क्योंकि तीसरी रॉ है। 3 2 3 3, क्योंकि तीसरी रो तीसरा कॉलम है। 3 4, यहाँ पर आपका आ गया चौथी रो, नहीं, यहाँ पर अब बस हम रुक जाएंगे, चौथी रो नहीं डालेंगे। चौथी रो में क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि रो 3 बोली थी, अगर ये बोलते 4 तो फिर मैं रो 4 डाल देता। तो देखो आप, ये एक मैट्रिक्स आपके पास ड्रॉ हो गया 1 1, ठीक है, तो मैं इसे पढ़ भी देता हूँ। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, तो ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स का नाम भी रख लीजिए, ये एक्स नाम है इसका। हो गया ये हमारा काम। अब हम, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, और मैं कहूँगा आप लोग करें, ठीक है, वीडियो को यहाँ पॉज करें, और जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है जो मैं लिखने जा रहा हूँ अभी, वो सॉल्व करें। और अगर आप सॉल्व कर लें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हमने खुद से कर लिया। ये सेम आपने चीज़ लिखनी है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से किन किन स्टूडेंट्स ने ये काम किया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था ना कि वो रॉ और कॉलम को कुछ भी कह सकते हैं, तो देखो उन्होंने रॉ को तो अभी भी आई ही कहा, क्योंकि ये चीज़ हमेशा रॉ रहेगी, ये चीज़ हमेशा कॉलम, तो उन्होंने रॉ को तो अभी भी आई ही कहा है, ठीक है, यानी वो 4 है। लेकिन उन्होंने अभी कॉलम का नाम तब्दील कर दिया। देखो, अगर किसी बच्चे का नाम बासित है आज के टाइम पे, लेकिन अगर उसका नाम माजी में अली रख दिया जाता तो आज उसका नाम अली होता, बिल्कुल ठीक है ना। तो नाम बदला जा सकता है, ठीक है, नाम बदल सकता है। या अगर माजी में कुछ और नाम रखा होता तो आज कुछ और होता। कहते हैं ना कि काश मैंने माजी में ये फ्लैट ले लिया होता तो आज मैं करोड़ों का मालिक होता। तो माजी में कुछ काम नहीं किया तो आज नहीं है, या कुछ किया तो है। तो अभी अगर आप कुछ काम करोगे तो आपका फ्यूचर बनेगा, और ये जो आज कर रहे हो माजी बन जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। के से यहाँ पर कॉलम है। हमेशा ये चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं करना कि आई रॉ को कहते हैं, रॉ को आई कहते हैं, या जो अल्फ़ाबेट है रॉ के लिए वो आई इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, बस ये दिमाग में रखना कि पहली चीज़ हमेशा रॉ होगी। अब देखो, ये एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा ना, तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है। अब ये बी, इसको नाम दे देंगे हम। अब देखो, ये अगर कैपिटल है तो ये स्मॉल है, तो B1 1, यानी पहली रो पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरा एलिमेंट, पहली रो तीसरा एलिमेंट, पहली रो चौथा एलिमेंट, मतलब चौथी कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। देखो, मैं एलिमेंट कह रहा था तो मतलब वो कॉलम ही की बात कर रहा था मैं। अब देखो, मैं 4 से आगे नहीं जा सकता कॉलम में, मुझे यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो अब मैं नीचे आ जाऊँगा, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। अब मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो मैं वापस नीचे आ जाऊँगा। तीसरी रो, देखो एक रास्ता बंद हो जाता है तो आप फिर कहीं और से रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हो ना, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि इससे नीचे नहीं जाए तो इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम। देखो, अगर आप बहुत तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके नंबर, आप तैयारी तो 100 वाली करते हो, लेकिन 100 में 100 नहीं आते, आपके सिर्फ 10 नंबर आते हैं, तो भी मैं बोलूँगा हिम्मत ना हारो, मेहनत करते रहो। इंशाल्लाह एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और 100 नंबर भी आएंगे। डायरेक्ट 100 नहीं आएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। पहले ऐसा होगा कि 10 से जो है वो आपके नंबर 15 हो जाएंगे, 15 से 20 हो जाएंगे, 20 से 25 हो जाएंगे, ठीक है, 25 से 50 हो जाएंगे, ठीक है, 50 से 70 हो जाएंगे, फिर एक वक्त 100 वाला आएगा। तो 100 वाली मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह एक दिन 100 नंबर आना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब आना शुरू हो जाएंगे ना 100, तो फिर देखोगे पढ़ाई आसान। तो हिम्मत नहीं हारो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी बहुत तैयारी करके जाता हूँ लेकिन नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं यूनिवर्सिटी में, टेस्ट में, तो डिसहार्ट भी होता हूँ।
लेकिन अपने आप को दिस हर्ड में फंसा के नहीं बैठ जाता, मेहनत ज़्यादा कर देता हूँ। तो आप लोग भी ऐसी करो तो थोड़ी सी मोटिवेशन भी बनती है ना भाई। तो देखो चौथी रो पहला कॉलम, आपको जो मैं मोटिवेशन देता हूँ खुद भी अमल करता हूँ। देखो मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग पढ़ लो। तो इसी तरह है कि मैं आपको जो कहता हूँ वो खुद भी अमल करता हूँ उस पर, और जो मैं खुद नहीं करता वो मैं आपको भी नहीं कहता। चौथी रो दूसरा कॉलम, चौथी रो तीसरा कॉलम, माशाल्लाह से चौथी रो चौथा कॉलम, ख़त्म बात। चलो भाई सर समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से। अब आप जल्दी से ना क्वेश्चन नंबर 6 करा दें और हम सब्सक्राइब कर देते हैं। चलें आप लोग करें अपना काम, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक। अच्छा अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो है वो उतार दिया है, ठीक है ठीक है। अब तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 उतार दिया है। अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मेरी एक बात याद रखिएगा, ये हर्मिशन मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आप कभी भी देख के नहीं पहचान सकते। मतलब अगर मैं इसको देखूं, मैं एज अ टीचर भी बात कर रहा हूं, देखो मैं अगर टीचर हूं तो मेरी इतनी रिस्पेक्ट है कि मैं जो है वो आपको पढ़ाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। टीचर होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे भी कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे इल्म है, ये आप याद रखना। लेकिन मैं भी इसे देखकर नहीं बता सकता कि क्या वाकई ही ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फ़र्क आपने कंडीशन लगाकर ही बताना है, कभी भी देख के नहीं बताना। हो सकता है गलत हो। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इस कंडीशन को पूरा करेगा। अच्छा अब आप इसको ए के बराबर, इसका कोई अगर किसी चीज़ का कोई नाम नहीं है, अगर आपको कोई इंसान मिले जिसका कोई नाम नहीं है तो आप उसका नाम अपनी तरफ से कुछ रख दोगे अच्छा सा ना। तो इसी तरह से अगर इस चीज़ का कोई भी नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपने पास से रख लो, ए कह लो, बी कह लो, सी कह लो, डी कह लो। जो चीज़ आप आम लाइफ में करते हो वही काम आप मैथ्स में भी कर रहे होते हो। हाँ बस अगर कोई टीचर समझा दे कि ये यहाँ हुआ है तो आप बोलते हो अच्छा ये ऐसे हुआ है। तो बस ये थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा बात होती है अगर कर दी जाए तो बच्चों को मैं समझता हूँ बात समझ आ जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर एफर्ट लगती है ना। अच्छा देखो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, इसी चीज़ का नेगेटिव, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये माइनस, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, इधर होगा कि ये माइनस इस तरफ चला जाए, ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। बात तो सेम ही है ना, ए इक्वल टू नेगेटिव ए ट्रांसपोज, और यहाँ भी वही बात है कि नेगेटिव ए इक्वल टू ट्रांसपोज, तो एक ही बात है, माइनस इधर ले जाओ या उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये दो कंडीशनें हैं जो आपने याद रखनी होगी। एक कंडीशन आपको बताएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक कंडीशन आपको बताएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये मैं यहाँ आपके लिए लिखे रहने देता हूँ ताकि आप लोग पहचान सकें। आए इसको सॉल्व करते हैं। बस ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए शो कर देंगे उस पर आप, ठीक है। तो ये ज़ीरो रॉ को कॉलम बना रहा हूँ मैं, आप भी यही करना। इससे क्या होता है फिर हमारे दिमाग में ना एक वो होता है रिदम के, हाँ मैंने ये काम पहले करना है। तो 5 0 7, कभी भी नीचे वाले एलिमेंट को देखकर ट्रांसपोज नहीं करें, हमेशा जो कर रहे हैं उसी पे रहें, क्योंकि वो मिलते जुलते भी हो सकते हैं। 6 -7 और 0। अब मैं अगर इसको देखता हूँ तो ये अलग आ रहा है, मतलब इसमें 0 5 और 6, लेकिन माइनस का फ़र्क आ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि माइनस कॉमन निकाल के चेक करूँ कि क्या पता मेरा काम कंप्लीट हो जाए जो मैं चाह रहा हूँ। थोड़ा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए अच्छा एंगल आ जाए। यहाँ पर थोड़ा सा ना अगर राइटिंग ख़राब होती है ना मेरी, क्योंकि बिल्कुल देखो इस तरफ ट्राइपॉड है, जहाँ मैंने ये मार्कर रखा हुआ है ना, मार्कर गया हुआ इस तरफ, इस एंड से लेकर इस एंड तक ट्राइपॉड है, तो इसीलिए थोड़ा सा ना मेरी फिर राइटिंग ख़राब हो जाती है। वैसे भी ख़राब है लेकिन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो 0 से तो माइनस कॉमन निकल नहीं सकता, ठीक है, और कॉमन निकल भी जाए तो 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो ये -5 क्योंकि प्लस है तो माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, साइन तब्दील हो जाएगी जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो 6, ठीक है। देखो ये माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस का हो गया, 0 तो एज इट इज़ रहा, ये भी प्लस हो गया। ये माइनस था तो अब प्लस हो गया, ये प्लस था तो अब ये माइनस हो गया, और ये अच्छा ये चीज़ देखें किसके बराबर आ गई, ए के। 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 0। तो ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, इस पूरे मैट्रिक्स की जगह AT = -A। तो क्या मुझे बात पता चली, द गिवन मैट्रिक्स इज
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे इसमें एक अच्छा हो जाता है ऑनलाइन में कि आप लोगों को सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है। तो आपके सामने पूरा सोल्यूशन आ गया, आप बात समझ गए, भूलेंगे तो नहीं ना? नहीं सर नहीं भूलेंगे, ठीक है। अच्छा मैं मैच तो कर लूँ, ठीक है, हाँ मैच कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी यही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लोग कर लेना बाकी आके ऐसे ही होंगे, मैं करा देता हूँ आप लोगों को। अगर कुछ गलतियाँ हैं क्वेश्चन में या कहीं कुछ मुश्किल है तो आपके लिए समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। बस रिमूव मैंने आपके सामने करा ताकि मैं देखो, अगर मैं पॉज करता हूँ तो समझ लो आप गायब हो जाते हो, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन हो ना, तो आप लोग गायब हो जाते हो, तो इसलिए मैं पॉज नहीं कर रहा ताकि आप लोग गायब ना हो। 5 - 1 6, ठीक है, 8 6 - 1 एंड हाँ समझ गए, 7 5 8 5 - 1 6 8 6 - 1, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ट्रांसपोज तो ये ए है हमारे पास, ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज यानी इसी का ए का ट्रांसपोज हो रहा है। तो 7 5 8 रॉ को कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, 5 - 1 6 8 6 - 1। अब देखें जो था वही चीज़ दोबारा आ गई, 7 5 8 5 - 1 6 8 6 1, यानी और मैं इस पूरे की जगह ए लिख सकता हूँ, हाँ। तो मैंने जब ए को ट्रांसपोज भी कर दिया तो वो ए ही दोबारा मेरे हाथ में आया, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास रहा सिमेट्रिक। बस अगर नेगेटिव आ जाता तो मैं स्क्यू कह देता, तो ये छोटी सी बात है, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अच्छा तो अभी हम चलेंगे अपने, पहले मैं प्रूफ कर लेता हूँ, सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे। हाँ असल में प्रूफ मैं इसलिए करता हूँ, डबल चेक होता है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी बस मैं आपके साथ ही चेक कर रहा हूँ कि आंसर सही आया या नहीं आया। लगता है चूटी को दबा दिया हमने, ये आ गया जिंदा, कुछ नहीं हुआ। तो असल में ऐसा नहीं है कि ये, असल में बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो इसलिए ये इंसेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि ये डबल चेक होता है काम जो मैं करके आपको देता हूँ ना। पहले मैं अकेला काम करता था 9 के टाइम पर, तो ऐसा होता था फिर मैं डबल चेक नहीं कर पाता था, बहुत थक जाता था, तो वीडियो अपलोड कर देता था तो एक छोटी मोटी गलती आ जाती थी, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ भाई, ठीक है, चाहे किसी भी तरह की गलती हो, लेकिन अब डबल चेक हो जाता है तो अब गलती की गुंजाइश कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर है भाई, कहीं ना कहीं हो सकता है। तो आप लोगों को अगर नज़र आया करे तो मुझे बता दिया जाए। तो ए का ट्रांसपोज, अच्छा तो रो को कॉलम ही बनाऊंगा, आप चाहो तो कॉलम को भी रो बना सकते हो, ठीक है, -1 0 5 -3 -5 0, ठीक है, ये मैंने रो को कॉलम बनाया। अब मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के सेम नहीं है। यहाँ भी मैं बता सकता हूँ ये बात, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं कॉमन निकालूंगा ज़रूर ताकि पूरी श्योरिटी हो जाए मुझे, क्योंकि मुझे समझ में तो आ गया ये बराबर नहीं है। 0 से कोई कुछ भी कॉमन निकल जाए उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो माइनस खत्म बाहर चला गया कॉमन, ये -1 0 एज इट इज़, ये 5 प्लस का हो गया, -3 -5 0। अब देखिए कि गिवन मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज लेकर नेगेटिव निकालने पर ए सेम आ गया है, 0 1 3 -1 0 5 -3 -5 0। तो मैं यहाँ लिख सकूँगा कि ए टी, इसकी पूरे मैट्रिक्स की जगह मैं ए लिख सकूँगा। तो ये बना मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से प्यारा प्यारा अच्छा काम करिएगा आप लोग भी। वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत तारीफ़ कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे करिएगा साफ़ सुथरा काम, ठीक है। अच्छा देखो भाई बिल्कुल सही है सर, आपने अच्छा काम करा है, ये सही आया है। चलो आप लोगों को तारीफ़ कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने बोल दिया। कमेंट सेक्शन में भी भाई बता दिया करें कि कुछ अगर गलत आ रहा है या कुछ जो है वो समझ नहीं आ रहा है, या आप कुछ सजेशन देना चाहें सर ऐसे काम करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि देखो पढ़ना आपने है, मैं अपने मुताबिक नहीं पढ़ाऊँगा आपको कभी भी, मैं आपके मुताबिक ही आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दुनिया में कोई भी चीज़ लेने जाओ तो वो आपके मुताबिक ही मिलती है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रोस्ट की दुकान पे गए तो वो आपको जिंगर तो नहीं देगा, आपको ब्रोस्ट ही देगा अगर आपने मांगा है। तो तालीम में भी तो ऐसी होना चाहिए ना भाई, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर आपको आपके मुताबिक पढ़ाई मिले। आप हर दुकान पे चले जाएं, लेकिन ये तालीम की दुकान नहीं है। मैं दुकान की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब
अगर आप कुछ खरीदते हैं तो वो आपको आपके मुताबिक मिलता है, या अगर आप कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपको आपके मुताबिक। तो तालीम भी आपको अगर आपके मुताबिक देंगे ना, हम लोग आपके मुताबिक पढ़ाएंगे कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। हाँ, एक कोर्स बना के तो ज़रूर देंगे, लेकिन आपको भी उस पर चलना होगा और हमें भी कुछ चेंजेस लाने होंगे अपने अंदर, तो फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। फिर आप भी बोलोगे कि हाँ हमारे लिए एफर्ट की जा रही है। 125 मॉडल नंबर है ना बाइक का। 2725 -7 5 -7 3। अब आ जाएँ सबसे पहले ट्रांसपोज, ठीक है। 2 1 2 5, देखो इधर भी 1 2 5 था, इधर भी 1 2 5 था। अच्छा देखो, हाँ मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो ना, जो इधर लिखा है वही इधर लिख दो। जैसे देखो 1 2 5 1 2 5, और यहाँ वाले नंबर और यहाँ वाले नंबर एक दूसरे की साइन तब्दील करके लिख दो। अब आओ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये 1 2 5 1 2 5, और ये हो गया 2 5 -7। देखो 2 5 -7 5 -7 3, ये आ गया आपके पास। तो 1 2 5 1 2 5 2 5 -7 2 5 -7 5 -7 3। तो ये क्या हुआ, आप लोगों ने पहचान लिया। इस पूरे की जगह मैं ए को ही लिखूंगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें अगर आप रॉ को आगे पीछे करें, ये कॉलम को रॉ बनाएं, कॉलम रॉ को कॉलम, तो ये कुछ भी नहीं बदलेगा अपने अंदर, ये अपने अंदर रेजिस्ट करेगा तब्दीली को। बिल्कुल ठीक है, 4 हमारा बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही था। अच्छा, तो ये 5 की तरफ चलें। 5 की तरफ हम चलें तो हमारे पास आता है 0 5 -4 -5 0 1 4 -1 0, ठीक है। तो 0 5 -4 -5 0 1 4 -1 0। अब देखिए इस तरफ आइए मेरे साथ, मैं फिर वही करूँगा। ए इसको मैं कह दूँगा लेट सपोज ए, ठीक है। अगर यहाँ बी की टर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 0 -5 4, क्या किया मैंने, रॉ को कॉलम में तब्दील किया। 5 0 -1, ये रॉ था, पूरी कॉलम बदल दी। -4 1 0, देखने से पता चल रहा है कि माइनस प्लस अलग आगे पीछे आ रहे हैं, जैसे इसमें माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कॉमन निकाल के चेक कर सकता हूँ मैं। 0 तो कुछ नहीं करेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। देखिए ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया है। 0 5 -4 -5 0 1 1, और ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये -a के बराबर आया। तो ये कंडीशन है हमारे पास स्क्यू वाली, स्क्यू। अच्छा, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखिएगा, इसको पूरा ही लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो फिर मुश्किल होगी समझने में, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई होप अच्छा समझ आया होगा। हाँ, अगर कुछ ना आ रहा हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, उसको करते हैं। अच्छा, तो अब आपके सामने आ गया है एक निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए निलपोटेंट मैट्रिक्स में आपने बताना है इंडेक्स का नंबर। अब इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो समझें कि निलपोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है। एक आपके पास मैट्रिक्स है, फॉर सपोज करने के लिए हम ले लेते हैं इसे, फॉर सपोजिंग हम इसको ए ले लेते हैं, और ए की एक पावर रखेंगे हम। इस पावर को कहा जाता है, मैं देखिए पूरा डिटेल समझा रहा हूँ, पहले मेरी बात सुने। इंडेक्स आपको खुद ही समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसे आपने ए के बराबर कह लिया और ए की एक पावर ले ली। आप ए को इतनी टाइम मल्टीप्लाई कराओगे ए से ही कि वो 0 आ जाए, ठीक है। अब ये पी क्या है, ये पी वो नंबर है कि आप ए को ए से कितनी टाइम मल्टीप्लाई कराते हो कि वो 0 के बराबर आ जाएगा। और निलपोटेंट मैट्रिक्स में हमेशा ऐसा होगा। हो सकता है कि यहाँ पर पावर स्क्वायर आए यानी 2 आए, हो सकता है कि 3 आए, हो सकता है कि 4 आए, लेकिन ज़्यादातर यही चांस है कि स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। इससे ज़्यादा आपको आगे लेके नहीं जाया जाएगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा इसे सॉल्व करना। अच्छा, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ए को ए से ही मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा, पावर आपके पास स्क्वायर, तो यानी इंडेक्स आपके पास, बेसिकली इसे पावर नहीं कहेंगे, इसे इंडेक्स कहेंगे आप। इंडेक्स आपके पास 2 हो गया।
यानी आपने ए को ए से ही अगर मल्टीप्लाई कराया ना तो आंसर 0 आया। समझ में आई बात कि ए को ए से कितनी बार आपने सॉल्व कराया या मल्टीप्लाई कराया कि 0 बन गया। तो जितनी बार कराया आपने उसको आप लिख दोगे ए को पावर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए आपके पास मैट्रिक्स था, आपने ए को ए से कराया, फिर दोबारा ए को ए से करा दिया, मतलब पहले ए को मल्टीप्लाई कराया, फिर अगेन जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई ए से करा दिया। तो आपके पास अब पावर कितनी बनी या इंडेक्स कितना बना 3 और आंसर क्या आएगा 0। तो इंडेक्स आपने वो लिखना होगा कि जितनी बार आप ए को करा रहे हो ए से और आंसर 0 बन जाता है। अब हमने क्या करना है, इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करके देखना है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, इसको यहाँ समझ आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता पी की क्या वैल्यू है, मुझे पी की वैल्यू ही निकालनी है। उन्होंने कहा फाइंड द इंडेक्स, यानी पी की वैल्यू ही निकालो। यानी ए को मैं ए से कितनी टाइम कराऊंगा कि 0 आ जाए। मैं ए को ए से पहले एक टाइम करा के यानी स्क्वायर करके चेक करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, मैं ए को ए से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जाए। यानी मैंने ए को 2 बार सॉल्व करना होगा, 0 0 0। 10th में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन व्हाटएवर अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा तो यहाँ स्टार्ट से पढ़ता है, इनिशियल से पढ़ता है। ए स्क्वायर मुझे लिखना होगा क्योंकि ये पूरा हिस्सा ए स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, ए को 2 बार करा रहे हैं तो एक और बार लिखना होगा ना। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो इंडेक्स मेरे पास 2 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 के बराबर नहीं आया तो मुझे एक और बार ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी टाइम भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन बस मुझे 0 के बराबर लेना होगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया। अच्छा देखो, अब होता किस तरह से है इसकी मल्टीप्लिकेशन, कि आप रॉ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराते हो। इस वाली रॉ को इस वाले कॉलम के जो एलिमेंट है मल्टीप्लाई कराते हो, फिर इससे फिर इससे, ठीक है। तो यानी A11 को आप मल्टीप्लाई कराते हो B11 से, A12 को आप मल्टीप्लाई कराते हो B21 से, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। लेकिन इसको ऐसे समझ लो, रॉ के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं करना, पहले 0 को सबसे मल्टीप्लाई कर लो फिर 1 को, नहीं, हाथ के हाथ। 0 को 0 से, 1 को 1 से, 1 को 0 से, फिर 0 को 0 से। तो मैं लिख के भी दिखाता हूँ। 0 से 0 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, आगे पे डायरेक्ट भी करेंगे हम, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट सीखना है। अब हम ये इस तरह से लंबे लंबे स्टेप नहीं लेके चल सकते अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है। बीच में प्लस आ गया, 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस, फिर 1 को इस वाले 0 से, फिर इस वाले 0 को इस वाले 0 से, और हमेशा 2 को कराने के बाद प्लस 0 फिर 0, इस वाले 0 को इस वाले 1 से। देखो रॉ वाली रॉ कंप्लीट हो गई। तो अब हम एक गलती हो रही है, अभी इसी रॉ पे रहेंगे क्योंकि अभी सिर्फ हमने ना एक कॉलम किया है ना, दूसरा कॉलम भी तो करना होगा। तो वही 0 और 1, ठीक है, प्लस जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इधर मूव करा लेता हूँ। 1 और 0 0 0 से हो गया, 0 0, ये वाला 0 इस वाले 0 से। अब देखो तीसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया, दूसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया, तीसरे कॉलम के लिए काम। अच्छा, 2 कॉलम्स के दरमियान कोई कुछ नहीं आएगा, वहाँ पर गैप रहेगा। इससे पता चलता रहेगा कि एक कॉलम रॉ के साथ हो चुकी है। रॉ सेम ही है अभी भी हमारे पास, क्योंकि देखो मैं रॉ तो सेम ही लेके चल रहा हूँ ना, कॉलम बदल रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो हो गया 1 1 से हो गया, ये 0 0 से हुआ, फिर 1 1 से हो रहा है, ठीक है, 1 1 से हो रहा है। अब 0 0 से फिर हो गया, 0 0 से हो गया, ठीक है। ये वाला 0 वाला। अब देखो रॉ कंप्लीट हो गई, अब दूसरे पे आ जाता है। ये वाला 0 इस से, ठीक है। अच्छा देखो कि ये चीज़ हमेशा सेम रहेगी इस लाइन में, क्योंकि आप कॉलम नहीं बदल देना, वो तो सेम रख रहे हो ना। 0 0 से 0 0 से, अभी तो ये 0 0 ही है तो 0 0 ही देता रहेगा, ठीक है। अच्छा तो ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर एक गलती है कि ये हमारे पास 1 है, बेशक 0 आंसर आएगा, लेकिन हम शो कराते वक्त गलत तो नहीं लिखेंगे ना, अगर हमें पता भी है तो क्या वो आंसर 0 दे रहा है। 0 1 से, 0 0 से, अच्छा 0, हाँ ये रहा 1 0 से, ठीक है। 0 0 से, 0 1 से, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 0 1 से,
1 0 से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आगे हम डायरेक्ट भी कर सकेंगे। तो अब आ जाएँ इधर, 0 0 से, 0 0 से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो गया, 0 0 से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो गया। ये दो मैट्रिक्स को आपस में प्रोडक्ट करने का या मल्टीप्लाई करने का तरीका है। जब भी आएगा आपके लिए ऐसे ही करना होगा आपने, इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, यही इसका शॉर्ट फॉर्म है। 0 1 से, 0 0 से, 0 0 से, यहाँ पर फिर आ जाएगी 0 0 से, ठीक है। तो मैं किधर था, हाँ इधर था ना, 0 0 ये वाला, 0 0 से, 0 1 से, 0 0 से, ठीक है। ये 0 0 से हुआ, देखो ये 0 तीनों थे, 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0, ठीक है। तो ये एक हो गया स्क्वायर, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा अभी ये आंसर नहीं आएगा, एक और बार हमें जाना पड़ेगा आगे की तरफ। मैंने कहा ना जब तक 0 नहीं आ जाता पूरा मैट्रिक्स नल नहीं हो जाता, क्योंकि देखो नील पोटीन इसमें नल वैसे ही नज़र आ रहा है। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। 0 0 0 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ रहा है, 0 0 0 0, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, यानी ये एक और इंडेक्स पावर बढ़ानी पड़ेगी इसकी। तो बढ़ाएंगे, करते हैं, थर्ड टाइम करना पड़ेगा। देखो यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, यहाँ पर हुआ 0, 0 प्लस 0 प्लस 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 0, ठीक है। तो अब ऐड भी कर दो जब इतना आपने मल्टीप्लाई कर लिया है। अच्छा तो मुझे यहाँ तक तो जगह चाहिए ही चाहिए होगी, तो यहाँ तक मैं रिमूव नहीं करूँगा, ऊपर वाला काम मैं रिमूव कर सकूँगा, ठीक है। मैंने ऊपर वाला काम इसका रिमूव कर दिया। अच्छा तो ए स्क्वायर मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। अभी तक मुझे इंडेक्स नहीं मिला है मेरा, क्योंकि 0 0 नहीं आ रहा। 0 ऐड होंगे तो 0 ही बनेगा, 0 ऐड होंगे तो 0 ही बनेगा, 0 ऐड होंगे तो 0, 0 ऐड होंगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। लेकिन ये एक 1 बन गया है, देखो यहाँ 1 बन गया है, ये 0 ये 0, ठीक है। अच्छा तो अब हमने नहीं आया, हमारे पास नहीं आया ये पूरा मैट्रिक्स नल, यानी ये पूरा मैट्रिक्स इक्वल टू 0 नहीं है। तो हमने पावर एक और बढ़ानी होगी ए की, हमें पावर एक और बढ़ानी होगी ए की, क्योंकि हमारे पास मैंने कहा ना नल नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई कराऊँगा। ए स्क्वायर वो है जो कि हम ये लाए हैं, और ए ये रहा, तो ये ए क्यूब हो जाएगा हमारे पास, है ना, ए क्यूब। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने कहा ना अब हम उस लेवल पे नहीं हैं कि हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप करते रहें। अगर हम करेंगे भी ना स्टेप बाय स्टेप तो हमारा ही नुकसान है, आपको भी समझने में मुश्किल हो जाएगी चीज़ें। तो अब हमें डायरेक्ट करने होंगे। डायरेक्ट से क्या मुराद है, वो जो मैंने मल्टीप्लाई था ना, जो मैं बार बार शो कर रहा था, वो मैं डायरेक्ट लिखूँगा। अच्छा मैंने एक और मैट्रिक्स अभी तक नहीं लिखा है, ये तो लिख दिया, ये वाला मैट्रिक्स नहीं लिखा, ठीक है। देखो 0 मल्टीप्लाई 0 0 और प्लस, ठीक है। ये इतना डायरेक्ट नहीं कर रहा, एक स्टेप डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ठीक है। देखो ये 0, ये देखो 0 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस भी आएगा बीच में, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय, ये एक बस नंबर आने की वजह से हो रहा है ये। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि मुझे बोलना भी है ना, तो इसलिए मैं तेज तेज बोल भी रहा हूँ। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय नहीं 0 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 0 मल्टीप्लाई बाय 1 सही है, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0,
0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। देखो अब सब 0 हो गया है ना, हो गया ना, मैंने मतलब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना। देखो ये 0, इससे ये 0, ये इससे 0, ये इससे, हाँ फिर इससे 0 0, ठीक है 0, इससे 0, फिर इससे 0, इससे सब 0 ही हो रहा है। तो ये 0 आ रहा है हमारे पास, लेकिन इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिखूँगा Q। तो ऐड हो गए तमाम 0 0, तमाम ऐड हो गए 0 0, तमाम ऐड हो गए 0 0, तमाम ऐड हो गए 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 0। तो ये P की वैल्यू थी। तो P क्या है आपके पास, इंडेक्स 3 आ रहा है आपके पास, यानी A को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 बनेगा। तो यही हमारा आंसर था। आप लिख सकते हो निलपोटेंट इन्वर्स इंडेक्स इक्वल टू 3। देखते हैं इसमें 3 लिखा है या कुछ और लिखा है, ठीक है इसको देखते हैं ज़रा। हाँ बिल्कुल, अच्छा इसमें इन्होंने स्क्वायर लिखा हुआ है, इन्होंने मैं देखता हूँ 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है और पार्ट भी 3 दिए हुए हैं, लेकिन 7 का स्क्वायर नहीं बन सकता। मैंने आपके सामने ही इसे सॉल्व करा है, तो इसका क्यूब बनेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसका क्यूब बनेगा। हमारा आंसर ठीक आया है। तो अब आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर मतलब बेसिकली पार्ट नंबर 2 है ना आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 है उसका। अच्छा देखो मैं यहाँ थोड़ा ग्रुप का बता दूँ, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ज़रूर ग्रुप में ऐड होना। उसमें आपको तमाम ही जो हम करा रहे हैं टॉपिक्स या जो चैप्टर करा रहे हैं उसके टेस्ट भी मिलेंगे, तो आप टेस्ट भी दे सकते हो। अच्छा ग्रुप की फ़ीस सालाना है 1500, जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व, गेस्ट पेपर का भी सॉल्व मिलेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आपको जो है वो लाइव सेशन, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, तमाम चीज़ें मिल जाया करेंगी। मैं तमाम चीज़ें ग्रुप में भेजता रहता हूँ, गाइडेंस भी शेयर कर देता हूँ, तो आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। अच्छा अब देखो सेम वही काम करेंगे, मैं इसे A के बराबर ले लेता हूँ और मैंने वही पता करना है कि किस इंडेक्स पर ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगा। तो मैं A को A से ही पहले करके देखूँगा, यानी पहले स्क्वायर ही लूँगा। तो A 1 - 1 और 1। देखो अब डायरेक्ट करना होगा, एक दो स्टेप जो मैंने समझाए थे पीछे फॉर्मूले में वो आपने हटाने होंगे, क्योंकि मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ इससे मुझे आसानी नहीं होगी सिर्फ, बल्कि आपकी कैलकुलेशन को आसानी होगी। वरना आप इसको करोगे तो आपको 2-3 पेज चले जाएंगे इसमें। तो आपको जल्दी भी तो कैलकुलेशन सीखनी है ना, अब आपका लेवल अपग्रेड हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब आपने काम जल्दी करना होगा। तो A लिखा है तो A को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी अगर 2 टाइम में नहीं हुआ तो तीसरी टाइम भी करेंगे हम इसे। अच्छा A 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 ही आ गया, और यहाँ प्लस आता है आपको पता है ना, मैं 1 लिख के दिखा रहा हूँ। ऐसे भी कर सकते हो, ब्रैकेट डाल के लिख लो 1 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -1। लेकिन इससे पता क्या होगा, मैं सिर्फ एक स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 आपके पास 3 ही दे देगा, ठीक है, प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -1 आपको 4 ही मिलेगा। लेकिन फिर इससे आपको एक स्टेप और ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि फिर वो आपको जो प्लस लगाए ना वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको तो पता ही है यहाँ प्लस होता है, अगर साइन माइनस की आ गई है तो इसका मतलब है कि वहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाना है, ठीक है। तो ये आप ब्रैकेट हटा सकते हो यहाँ से, ये आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो ये हम हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बस ये इतना डायरेक्ट, इससे कोई डायरेक्ट नहीं है, इससे ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करना। अच्छा अब यहाँ आगे आ जाओ, 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 रहा। अच्छा -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हो गया। -3 -4 -3 से हुआ तो +12 हो गया, ठीक है। अच्छा 1 4 से हुआ तो -4 हो गया, -3 -4 से हुआ तो -12 हो गया, -3 + 4 से हुआ तो 12 हो गया, -4 से हुआ तो +16 हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस और वो 16 आ गया। अच्छा -1 1 से हुआ तो -1 हो गया, 3 माइनस इससे हुआ तो -3 हो गया, 4 1 से हुआ तो +4 हो गया, -1 -3 से हुआ तो 3 हो गया, 3 से हुआ तो 9 हो गया, प्लस जो था वही आ गया, +4 -3 से हुआ तो -12 हो गया है।
-4 से हुआ तो प्लस हो गया, यानी सिर्फ 4 हो गया। 3 4 से हुआ तो +12 हो गया, और 4 से हुआ तो -12 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है समझने में। हाँ इजी है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसकी। अच्छा ये 12 नहीं होगा, 16 होगा। ठीक है, 12 कैसे हो सकता है, 16 होगा ना, तो ये 16 हो गया, क्योंकि 4 से हुआ तो 16 होगा ना। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ ना हो जाए, वरना तो फिर से करना पड़ेगा। चाहो 1 से हुआ तो 1 हो गया, 1 -1 से हुआ तो -1 हो गया, फिर गलती हो गई। 1 से हुआ तो 1 हो गया, -3 -1 से हुआ तो +3 हो गया, -4 और इससे हुआ तो ये 4 हो गया। अच्छा 1 3 से हुआ तो -3, -3 +3 से हुआ तो -9, -4 -3 से हुआ तो ये 12 हो गया। ठीक है, -4 -3 माइनस प्लस और 12। अच्छा 1 4 से हुआ तो -4 हो गया, -3 -4 से हुआ तो -12 हो गया। ठीक है, -3 -4 माइनस प्लस 16। ठीक है, अब बस इसका आंसर अब आपके यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस करके। 4 -4 कैंसिल। चलो एक स्टेप और करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। -12 + 12 -16 + 16। ठीक है, देखो -4 -12 -4 + 4। अच्छा देखो यहाँ +12 -12 +16 4 + 12 16 -16 4 -4 -12 + 12 -16 + 16 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या बचता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर क्या रहा आपके पास, इंडेक्स नंबर आपके पास रहा यानी पी आपके पास रहा 2। तो ये बिल्कुल सही है, यही जवाब पीछे दिया गया था। आसान था, समझ में आया होगा। अगला वाला करके चेक करते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट कितना डेवलप हुआ है आपको पता चल जाएगा। गलती नहीं, गुंजाइश नहीं है भाई, वो कहते हैं ना गलती की गुंजाइश ही नहीं है, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलो कभी कभार जो है ना इसको इजी करके भी करना चाहिए हमें। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग ये शॉर्ट मेथड को फॉलो करेंगे क्योंकि हमारा लेवल अपग्रेड हो गया है। ये बात लिख के नहीं दी जाएगी कि आप कम स्टेप्स में करें, ये आपको करना होगा। अगर आप अभी भी उन बड़े बड़े स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना मुश्किल होगा, आप फिर उस स्टेप में ही टाइम निकाल जाएंगे सारा। अभी अगर मैं वैसे ही स्टेप से करूँ तो 3 स्टेप ज़्यादा करने पड़ेंगे मुझे, लेकिन समझ में तो आएगा ना, मुश्किल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको ए? अच्छा देखो, सबसे पहले तो मैं ए को ए से ही करूँगा, यानी इंडेक्स तो मेरे पास 2 हो गया। अब इस पे देखते हैं 2 पे क्या ये 0 बनता है या नहीं बनता। 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3। शुरू में हो सकता है कि आपसे गलतियां हों, लेकिन ये गलतियां आगे जाकर आपको सुधार देंगी और आप सही हो जाओगे, यानी काम सही हो जाएगा। अब ये स्क्वायर चेक करते हैं। 1 1 से हुआ 1 1 5 से हुआ +5 और हाँ 3 इससे हुआ तो -6। ठीक है, अच्छा 1 1 से हुआ 1 1 2 से हुआ +2 3 इससे हुआ तो -3 1 3 से हुआ 3 1 6 से हुआ 6 3 3 से हुआ माइनस प्लस माइनस 9 प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 1 से हुआ 5 2 5 से हुआ 10 6 इससे हुआ -12 5 1 से हुआ 5 2 2 से हुआ 4 +6 -1 से हुआ -6 5 3 से हुआ 15 5 2 6 से हुआ 12 6 3 से हुआ 18। इसके लिए मैथ टेबल भी अच्छे होने चाहिए। तो ये हो गया -2। ठीक है, -5 माइनस +6। ठीक है, देखो -2 -5 -6।
अच्छा -2 -2 माइनस, तो कोई तो -1 और -2 और 1 तो -2, -1 और 2 तो वही दोबारा -2, माइनस माइनस प्लस 3 -6, ठीक है, माइनस प्लस -6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9। अच्छा अब दो तरीके, कैलकुलेटर लीजिए और पूरी रॉ को एक साथ कर लीजिए। देखें 1 1 नज़र आ रहा है ना, +5 -6 बस 0, ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए क्योंकि देखो ये आपको अलाउ है, ये तो मैट्रिक्स भी इससे पूरे पूरे निकाले जा सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरह निकलता है, अभी नहीं बाद में कहते हैं ना बाद में बताऊंगा। अच्छा चलो ये देखो 3 और -3 0, कितना हो गया +9 -9 0। अच्छा देखो यहाँ कुछ बच गया, वो नज़र ही आ रहा है ना, 5 + 10 - 12 3 बच गया, यानी यहाँ पर एक और इंडेक्स लेना पड़ेगा। हमने गलती नहीं की है, फिर बता रहा हूँ, इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा। 5 + 4 - 6 3, फिर आ गया 3। अच्छा 15 + 12 - 18 9, ठीक है, ये कितना हो रहा है -7 और ये -1 बचेगा। ये हो गया आपके पास -4 और +3 यानी -1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया -12 + 9 तो ये आपके पास -3 बचेगा। ये कुछ क्वांटिटीज़ आपके पास बच गई, 0 0 0 3 3 9 -1 और मैं मतलब ये बात बताऊँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन इसका मसला मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं करूँगा नहीं आपके सामने, लेकिन मैं ये चेक कर रहा था कि यहाँ तक तो सही आ गया ना, वरना फिर मुझे वीडियो फिर बनानी पड़ती है। अच्छा तो देखो अब इसके साथ दोबारा a मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो a² है और a पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a ये आएगा, ठीक है, तो a² पहले लिख देता 3 - 1 0 3 - 1, ये सही लिखा लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल समझ आ रहा होगा आप सही, 0 9 3। अब इसको अगर खोल के लिखोगे ना आप, तो आप बोलोगे सर ये क्या लॉन्ग में आएगा ये सवाल, जबकि मैं आपको बोलूँगा नहीं भाई ये शॉर्ट का सवाल है, लॉन्ग में बहुत मुश्किल है आने का। तो देखा, लॉन्ग में तो अभी आगे वाले आएंगे सवाल, ठीक है। तो हो गया ना, एक बार चेक कर लेना भाई कोई गलती वलती ना हो जाए, क्योंकि हम गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने माइनस वहाँ तो लिखा था, यहाँ लगाना रह गया था, ठीक है, वहाँ लिखा था यहाँ लगाना रह गया। तो अब आगे चलें, इसको सॉल्व करें। ये क्यूब हो गया, ठीक है। तो नीलपोर्टिन मैट्रिक्स का ये थोड़ा सा एक रहता है कि इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो 0 1 0 0 5 + 0 0 -2 + 0 0, तो जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0 ही निकालेगा ना, तो 0 0, आप आंख बंद करके भी 0 0 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, तो वो हमें लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर 0 देगा, हमें पता है 0 ही आना है, तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, 0 0 0। हम बनेंगे इसको करने के बाद हीरो अच्छा है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 15। अच्छा जरा 1 मिनट रुको भाई, हाँ 9 × 2 18 होता है, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस तो 18 ये इस तरह आएगा आपके पास। देखो भाई कर ले, मैं 1 मिनट कर लूँ, मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई। 9 हाँ सही है। तो ये हो गया आपके पास 3 × 1 3 3 × 2 6 9 × -1 तो -9, 3 × 3 9 3 × 6 18, पॉजिटिव है तो वो 18 रहेगा, और 9 × -3 -27, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग, है ना, क्या आ गया सही। माइनस प्लस माइनस -1 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। देखो माइनस प्लस माइनस -1 माइनस प्लस माइनस -5 -1 और 3, तो माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। तो अब आ गया हो -1 -2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3। अच्छा देखो -3 -6 माइनस माइनस +9
समझ गए ना भाई, समझदार हो आप लोग, समझ गए। देखो भाई ऊपर तो 0 0 0, कोई टेंशन नहीं। 3 + 15 18 + 18 - 18 0। 3 + 6 9 + 9 - 9 0। 9 + 28 27 + 27 - 27 0। -1 - 5 -6 -6 + 6। देखो अगर मुझे ज़्यादा बोलना पड़ इसमें, पता है क्यों? क्योंकि मुझे बोल बोल के समझाना पड़ रहा ज़्यादा, मुझे लिख लिख के समझा रहा था ना, क्योंकि मैंने कहा ना स्टेप मुझे कम करके दिखाने हैं आपको। 0 सॉरी, क्योंकि देखो -3 + 3 तो 0 होगा ना, -9 + 9 0। तो इंडेक्स नंबर रहा = 3, p = 3। बस यही फाइंड करना था आपने। आई होप समझ आया होगा, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ आपको। अब मैं अपना 8वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसमें आपने पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स बताना है। अब देखो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? जो अपने आप को रिपीट करता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो आप लोगों का सवाल जो कि बिल्कुल वैलिड है, सर ये पीरियोडिक मैट्रिक्स होता क्या है, ये बताएं। देखो भाई, पीरियोडिक मैट्रिक्स वो होता है जो अपने आप को ही अपने आप से कुछ टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद रिपीट कर दे। फॉर एग्जांपल, मैंने ए को ए से ही मल्टीप्लाई कराया और मेरे पास आंसर ए ही आ गया, तो मेरे पास क्या आया आंसर? k + 1, यानी k मेरे पास 1 था। मैं भी समझाता हूँ कैसे। तो यानी ए को मैंने ए से ही मल्टीप्लाई कराया, एक टाइम मैंने मल्टीप्लाई कराया ना, तो यानी मेरे पास पीरियड 1 आ गया, ठीक है। लेकिन एक टाइम मल्टीप्लाई कराने पर ए नहीं आ रहा, ए को ए से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई कराया। देखो एक टाइम तो ए था ही था, 2 टाइम आपने इजाफी कराया, तो पीरियड क्या होगा? 2। तो अब a³ आ रहा है आपके पास, लेकिन वो = a ही आ रहा है। यानी आप 3 बार a को आपस में सॉल्व कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, a³ बन रहा है और आंसर आ रहा है आपके पास a। तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स, इसका पीरियड 2 होगा, 3 नहीं होगा। अब वो 3 इंडेक्स होगा, क्योंकि देखो हम पहले उसे इंडेक्स कह चुके हैं, तो अब उसे पीरियड तो नहीं कह सकते ना। अब पीरियड 2 क्यों है? क्योंकि देखो आप 2 टाइम कर रहे हो उसके साथ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इसको फॉर्मूला कैसे बना के लिखता है? इसको फॉर्मूला बना के लिखेंगे k + 1 = a ही आना चाहिए। अब वो k में कितना भी नंबर आ जाए कोई मसला नहीं है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम आना a ही चाहिए। ये फिक्स कर दिया है कि आएगा आपके पास आखिर में जवाब a ही, कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ a, सेम साइन के साथ, सेम इंटीजर्स के साथ आना चाहिए। आओ इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं k1 रख के सॉल्व करता हूँ। पीरियड 1 अभी पक्का नहीं है कि 1 है या नहीं, लेकिन रख के चेक करता हूँ कि क्या ऐसा हो रहा है। तो देखो 1 + 1 कितना बनता है? a², यानी a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना? ऐसे ही होगा ना? हाँ तो सही है। 1 - 3 2। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शॉर्ट क्यों करना है। अब आपको बात समझ में आ जाएगी, सर हाँ आप ठीक थे बिल्कुल, शॉर्ट क्यों करने का कहा आपने। क्योंकि अगर आप इसको ज़रा पुराने स्टेप जो 9 मैट्रिक में कराए थे उससे सॉल्व करके चेक करना, आप बोलोगे सर मैं तो इसको शॉर्ट ही करूँगा आइंदा के बाद। तो बिल्कुल ठीक है। तो 1 + 1 ऐसे करके लिखूँगा मैं, ताकि आपको पता चलता रहे पीरियड भी 1 चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक और बार ये लिखना होगा ना, तो 1। आप लोग खुद से सीखेंगे ना तो ज़्यादा सीख सकेंगे, तो खुद से भी सीखा करें, खुद से भी थोड़ा बहुत देख लिया करें। वैसे आप खुद ही आए हैं यूट्यूब पे सीखने, देखो मैंने तो आपको नहीं बोला ना कि आपने सीखना ही है, तो ये आप खुद ही से सीख रहे हो, अच्छी बात है, इससे आपको और अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। तो 1 - 2, इसको मैं एक बार ना क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि खुदा ना खास्ता गलती हो गई मुझे डबल करना पड़ जाएगा। 1 - 2 -6 -3 2 9, क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं उसमें मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आ जाओ, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1 3 से होगा तो -3, सॉरी -2 -3 से होगा तो +6, ठीक है। -6 प्लस से हो रहा है तो -12, ये आ गया। इसमें ज़ीरो नहीं आएगा, यही चीज़ दोबारा आनी चाहिए। अब वो देखते हैं कितने पीरियड पे बनता है। अच्छा तो आ जाए आगे, -2 -2 -2 -2 + 2 तो -4, -2 से 0 से हुआ तो +0, क्योंकि वो 0 हो गया तो फिर वो प्लस ही साइन रहेगी ना, ऐसे कह रहा हूँ। देखो -6 और 0, तो क्या बन रहा है? पूरा 0, तो इसकी जगह सिर्फ 0 लिख दिया। 1 6 से हुआ तो ये हो गया
ये इससे हुआ तो ये 18 हो गया, ये -6 -3 से हुआ तो +18 हो गया, ठीक है। -3 1 से हुआ तो -3, 2 3 से हुआ तो -6, 9 इससे हुआ तो +18, ठीक है। -3 -2 से हुआ तो 6, 2 2 से हुआ तो +4, 9 0 से हुआ तो 0। -3 -6 से हुआ तो 18, प्लस का 18, माइनस का नहीं, प्लस का 18, ठीक है। 2 9 से हुआ तो 18 ही दोबारा आया, 9 3 से हुआ तो -27 आया, क्योंकि देखो इसके साथ माइनस है ना इसीलिए, ठीक है। तो ये अब आगे देखते हैं। 2 1 से हुआ तो 2, 0 3 से हुआ तो +0, -3 2 से हुआ तो -6, 2 इससे हुआ तो -4, ठीक है। 0 2 से हुआ तो 0 ही रहेगा, और -3 0 से हुआ तो 0 ही आएगा। 2 इस 6 से हुआ तो ये -6, नहीं -6 कैसे, 2 जब 6 से हुआ तो -12 आएगा ना। 0 9 से हुआ तो 0, 3 माइनस माइनस प्लस तो 9। अब बस इसको आपने पीरियड चेक कर लेना है कि आगे आपका क्या नहीं आया। देखो यहाँ कैलकुलेटर से करो, +1 6 -12, तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई 5 आना है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है 6 आना है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि -6 -18 +18, तो ये 6 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये माइनस प्लस से कैंसिल हो गया ना, तो कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लो अगर इसको ऐसे करना है तो। अच्छा तो देखो -6 -3 तो 9 हो जाएगा, -9 +18 तो 27 हो जाएगा, नहीं सॉरी 8 हो जाएगा, फिर से कर लो। -3 -6 -18 27 हो गया, नहीं 27 कैसे हो गया, तो जो इसके साथ प्लस है ना, हाँ 9 हो गया ना, 9 कन्फर्म है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो -9 और +18 तो 9 बनेगा 10, ठीक है। इसको भी देख लो, ये 18 ही आएगा, ठीक है। -18 +18 -27 9 आएगा, सॉरी 18 नहीं आ रहा। तो जब भी बोल रहा हूँ मैं करके चेक करें ताकि आपको पता चले प्लस का, क्योंकि देखो ये बड़ा नंबर आ जाएगा ना इसलिए। तो ये आ गया आपके पास -4, ये आ गया आपके पास -4, ये आ गया आपके पास -3, ठीक है, -3। अच्छा अब नहीं आ रहा, ये मैट्रिक्स अलग है, ये अलग आ रहा है। अब एक और टाइम मैंने इसके साथ a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी अब a को एक बार तो कर चुका हूँ, यानी k1 था, अब दोबारा कर रहा हूँ तो अब k2 हो जाएगा, क्योंकि हम एक और बार कर रहे हैं। हमारा एक बार से काम होता है ना, एक बार अगर खाना लेने से पेट नहीं भरे तो दोबारा खाना लेते हो ना, जब तक पेट ना भरे, तो इधर भी वही है। अच्छा तो अब देखो a इस वाला तो स्क्वायर हो गया है ना, अब मज़ीद एक a लेकर आए हो, तो ये यहाँ हो गया इस तरह से, ठीक है। पहले k क्या था 1, अब एक और टाइम बढ़ाया है मैंने, तो अब वो k 1 से 2 हो गया, पहले 1 था अब 2 हो गया। तो अब इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो तुमने a स्क्वायर निकाला था उसको a से मल्टीप्लाई करा दो, यानी ये a स्क्वायर हो गया। अब a को ही इससे मल्टीप्लाई कराना होगा, पहले वो जो आया है वो उसे लिख लो, -5 9 -4 -6 10 -4 -6 9 -3। काफ़ी थकाने वाली एक्सरसाइज है ये, लेकिन चलें आराम आराम से करते रहेंगे, साल है हमारे पास अभी, तो हमारा जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। 1 -3, क्योंकि देखो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं सोचता हूँ अगर कुछ शुरू कर दूँगा ना तो कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, कम से कम खाली पेज तो नहीं रहेगा। शुरू ही नहीं करूँगा तो वो पेज हमेशा खाली ही रहना है, कुछ तो नहीं होगा वो। चलो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि बात कर रहा था ना मैंने, खुदा ना खास्ता गलती ना हो जाए इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है सही है, कोई मसला नहीं। हाँ तो देखिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई, अब इसको ना आगे ले चलते हैं। तो बस अब हमने सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, तो a² + 1 = 2, ठीक है, माइनस प्लस -5 माइनस माइनस +18 माइनस प्लस -12, ठीक है, माइनस माइनस +10
माइनस प्लस माइनस 12 और माइनस प्लस माइनस यानी वो 0 है तो 0 ही रहेगा। अच्छा माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस 5 नहीं 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस हो गया 30। ठीक है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 होता है। अच्छा 9 मल्टीप्लाई बाय 6 तो माइनस भी आ जाएगा माइनस 54 माइनस माइनस प्लस 80। ठीक है देखो ये इससे हुआ तो ये इससे हुआ। अच्छा देखो ये 9 ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस 30 ये हो जाएगा 80। ठीक है 80 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा ये रहेगा आपके पास माइनस 80 प्लस 20 और ये 0 ही आ जाएगा ऐसे बस। 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 और माइनस प्लस माइनस भी है ना माइनस प्लस माइनस 54। अच्छा तो ये हो गया प्लस 90 और ये इससे हुआ तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 माइनस 27। पहले माइनस की साइन लिख लिया करें ताकि आसान हो जाए। तो -4 ठीक है माइनस माइनस प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 6 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8 माइनस प्लस माइनस 8 0 आ जाएगा। ठीक है माइनस माइनस प्लस 24 माइनस प्लस माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 9। अब ये आखिरी है हमारा। उम्मीद करते हैं भाई कोई गलती नहीं हुई होगी वरना तो आंसर गलत आएगा। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो -5 प्लस 18 माइनस 12 आंसर इस बार बिल्कुल सही। तो यहाँ तो वैसे ही पता चल रहा है -2 आ रहा है क्योंकि देखो 10 माइनस 12 माइनस 2 30 माइनस 54 प्लस 80 माइनस 6 ये भी सही आ गया है। अल्लाह करे नीचे भी सही आया भाई। 6 माइनस 30 प्लस 80 माइनस 3 बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है तो यहाँ तो वैसे ही पता चल रहा है कि 2 प्लस में आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा बड़ा नंबर आया 54 प्लस 90 माइनस 27 9 बिल्कुल ठीक आ रहा है। -4 प्लस 12 माइनस 6 2 बिल्कुल ठीक आ रहा है। माइनस का प्लस से कैंसिल 0। अच्छा देखो 24 माइनस 36 प्लस 9 माइनस 3 बिल्कुल देखो ठीक आ गया। तो जो मैट्रिक्स लेके चले थे स्टार्ट में क्या वही चीज़ दोबारा नहीं हासिल करी हमने, लेकिन उसके लिए हमें के कितने रखना पड़ा 2। तो जो पीरियड हुआ वो 2 हुआ। द पीरियड इज़ 2। पीरियड क्या रहा 2। तो ये बस क्वेश्चन एड यहीं तक था इससे ज़्यादा नहीं है। अब आ जाएँ मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ठीक है मतलब इसको नहीं दूसरे क्वेश्चन को 9 को करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थोड़ा इजी ही कहूँगा मैं इसे क्योंकि आप लोग अब हार्ड क्वेश्चंस कर चुके हो ना इसलिए। तो देखो -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1। अच्छा देखो इसमें दो मैट्रिक्स नए जिक्र किए गए हैं आइडेम्पोटेंट और इन्वोलेटरी। अब आइडेम्पोटेंट और इन्वोलेटरी की कंडीशन क्या रहेगी ये देख लो। आइडेम्पोटेंट की कंडीशन ये रहेगी ये ईडीएम पोटेंट नहीं पढ़ेंगे इसे आइडेम पोटेंट पढ़ेंगे। ठीक है मैं इसे आइडेम पोटेंट ही पढ़ता हूँ तो इसलिए आप भी चाहो तो ये प्रोनाउंस करना है इसे या उसको गूगल ट्रांसलेशन पे करके देख लेना पता चल जाएगा। ठीक है आइडेम पोटेंट क्योंकि मेरे टीचर ने भी जब मुझे पढ़ाया था तो यही प्रोनाउंसिएशन दी थी तो इसलिए मैं उसी प्रोनाउंसिएशन को आगे ले जा रहा हूँ। तो आपने बोला होगा सर फिर आपने इसे चेक क्यों नहीं किया। देखो टीचर ने पढ़ाया तो मैं इसलिए जानबूझ के चेक नहीं करता। क्रॉस चेकिंग कभी कभार मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ टीचर का पढ़ाए हुए का ताकि टीचर पे से एतमाद ना चला जाए। ठीक है ऐसा ना हो कि फिर मैं सोचूं कि शायद ये भी गलत है वो भी गलत है इसलिए आप कर लेना लेकिन क्रॉस चेक। तो ये आइडेम्पोटेंट और इन्वोलेटरी मैट्रिक्स सिंपल बस इसका ए स्क्वायर कर लो आपको पता चल जाएगा कि ये इन दोनों में से क्या है। देख के नहीं पता चलेगा कभी भी क्योंकि देख के पहचानना नामुमकिन ही है। मुमकिन क्या होगा। ठीक है तो -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1 ये था। इसी को इसी से मल्टीप्लाई लेकिन देखिए यहाँ पर स्क्वायर लेके नहीं करिएगा ऐसा कुछ नहीं होता इसमें इसको यहाँ पूरा पूरा लिखना पड़ता है क्योंकि मैंने अभी तक इस तरह की कोई नोटेशन नहीं देखी कि उसी पर उन्होंने स्क्वायर रख कर हमें इसकी तरफ निशानदेही करिए। ठीक है तो ये स्क्वायर चला है -5 25। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा ये सॉल्विंग का रहेगा
24, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 24, 0, ठीक है। अच्छा देखिए, -5 + 5, -5 + 8 वही 24 ही दे देगा दोबारा, ठीक है। -5, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, नहीं 28 क्यों देगा, 40 देगा ना। 5 × 8 तो 40 होता है ना। हाँ प्लस का आएगा, ये सही है। ये भी चीज़ सेम ही है, लेकिन ये माइनस में आएगी 40 कर, ठीक है। और बाकी तो नीचे 0 ही है। तो अभी तक तो ये इन्वोलेटरी की तरफ जा रहा है। तो 0 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से 0, 8 से करूँगा तो भी 0, और 1 और 0 को करूँगा तो भी 0। तो ये इससे हुआ 0, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 1 से हुआ 0, ये होना भी चाहिए था। 3 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो 3 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 नहीं आएगा। -5 कैसे आ सकता है, 3 5 से हुआ तो -15 आएगा ना। असल में मेरे सर में हो रहा है शदीद दर्द, इसलिए ये हो रही हैं गलतियाँ। +15, ठीक है, और फिर ये 0 इससे हुआ तो 0। इन मैट्रिक्स को बनाने के भी तरीक़ेकार होते हैं, मैं वो भी बताऊँगा आपको, टाइम मिलेगा ना, क्योंकि इसमें इतना एक्स्ट्रा चला जाएगा तो टाइम उसमें क्या बचेगा। टाइम बचता नहीं है एक्स्ट्रा के, फिर कुछ नया भी हम कर सकें ना, कुछ नया भी सीख सकें कि कैसे ये हुआ, कुछ रिसर्च। 25 आ गया, ठीक है। 0 से हुआ 2, 0 से हुआ तो 3 से 0, फिर ये 5 से हुआ तो 0, और ये 0 1 से हुआ तो 0, -0, -5, ठीक है, +6, ठीक है। कुछ गलती हो रही है, सही है, माइनस प्लस -1, ठीक है, नहीं गलती नहीं हो रही। देखो ये -5, 6 और ये -7। अच्छा ये हो गया आपके पास -8, और ये उससे हुआ तो +10, माइनस प्लस माइनस 10 है, ठीक है, 10, माइनस प्लस -2, सही है। तो फिर बताता हूँ, -8 -10। आप बोलोगे सर आप बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बार बार कंफर्म कर रहा हूँ ताकि गलती ना चली जाए मुझसे, खुद से मैं खुद भी कंफर्म कर रहा हूँ अपने आप को बार बार। तो ये 0, ये आपके पास आ गया 0, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ +1। तो ये A² = ये इन्वोलेटरी मैट्रिक्स रहा। तो ये तो 1 बच रहा है, 0 प्लस माइनस कटा 0, ऑलरेडी 0 है, ये 0 माइनस प्लस कटा, यहाँ 1 बच रहा है पॉजिटिव का, ये 0, -6 और +6 0, -10 और -10, -10 होगा, हो तो प्लस गए लेकिन साइन माइनस की रहेगी। क्या आया ये, A² = 1। यहाँ 1 से क्या मुराद था पता है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स मुराद था इनका। तो ये जब यूनिट मैट्रिक्स आ जाए A² करने पर, या जो भी मैट्रिक्स है उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो गई। आओ इसका पार्ट 2 करते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये रहा आपके पास अनदर मैट्रिक्स, सेम इक्वल टू मैं ए के ले लूँगा और ए को स्क्वायर करूँगा, यानी A² मीन ए को ए से ही मल्टीप्लाई करके चेक करूँगा। इन दोनों में से क्या आता है फिर आखिर में बताऊँगा। देखा होगा ना जान कार्टून, अभी इस पेज में, अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं, आगे क्या हुआ मैं आगे बताऊँगा। पता नहीं उसकी बुक कभी ख़त्म हुई या नहीं हुई, हमारी तो मैथ की 9 मैट्रिक की बुक ख़त्म हो गई। अच्छा चलो अब मजाक ख़त्म, इसको करते हैं। मैं तो बहुत शौक से देखता था, अभी भी देखता हूँ अगर ऑनलाइन देख रहा हूँ तो। अच्छा देखें, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया और मैंने इसे उतार दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं आगे जाऊँगा वही अपने दो जो प्रोडक्ट करते हैं उस तरीके के ऊपर, ठीक है। 2 × 2 4, -2 -1 +2, ठीक है, माइनस और प्लस -4, ये आपका काम हो गया सिंपल। अच्छा देखो यहाँ भी आ जाए, -4 माइनस प्लस -6, ठीक है, माइनस प्लस +8, सिंपल, -8। थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल हो रही है समझने में, लेकिन मैं इसका ना ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ ताकि जो मैंने लिखा है वो आपके लिए विजिबल हो जाए। 10 वो थोड़ा सा
रुक रुक के चल रहा है, अभी सही हो जाएगा, इंग्लिश में भी चलिए ना, इसलिए सही हो जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 8 अगेन आ गया, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, ठीक है। सॉरी 4 नहीं, 12 आ गया, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। अच्छा अब आगे चलें, तो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया आपके पास 6, ठीक। अच्छा उसके बाद ये 9 हो गया, 6 नहीं 9, ठीक। उसके बाद ये हो गया माइनस 8। अच्छा उसके बाद आगे माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 12, ठीक है। अच्छा अब आगे मज़ीद फर्दर 1 सॉरी 2 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है। अच्छा एक मिस्टेक हो रही है कि ये तो 2 हो गया, ये आपके पास हो गया माइनस 2 प्लस 2, तो ये 2 नहीं हुआ, फिर ये आपके पास हुआ माइनस 3, ठीक है। तो ये माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 9, देखें माइनस का 4 प्लस के 4 को कैंसिल करेगा तो 2 बचेगा। अच्छा अब यहाँ देखें क्या बचता है, माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस 4 माइनस 6 प्लस 8 अंडरस्टूड से माइनस 2 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 8 ये आपके पास 16 हो जाएगा। तो माइनस 16 जब प्लस 12 से होगा तो ये आपके पास माइनस 4 बचेगा आपके पास, ठीक है। अच्छा कुछ मज़ीद मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसे। माइनस 6 हो गया आपके पास, सॉरी माइनस 5 हो गया, तो माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया 11 माइनस 8 आपके पास 3 आ गया, वो भी प्लस का, क्योंकि वो 11 की साइन बड़ी थी। माइनस प्लस कैंसिल होकर 4 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास 4 और माइनस, तो ये 1 बच गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2 हो गया, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 जब आपने प्लस 9 के साथ किया तो आपके पास माइनस 3 आ गया। तो जो मैट्रिक्स आपके पास था वही रिटर्न आपको वापस मिला, तो ये हुआ आपके पास इडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया हमारा पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। अच्छा अब इसी का कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन 10 है, 11 तो आखिरी होगा ना, तो क्वेश्चन 10 रह गया है, तो उस क्वेश्चन 10 को करते हैं चलें। अच्छा अब आपके सामने मैंने ना इधर लिख दिया है सवाल, और पार्ट 1 भी लिख दिया है। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन हमने पार्ट 1 में समझा था, लेकिन मैं फिर यहाँ पे लिखूँगा आपके लिए। देखो हर्मिशन तो बहुत सिंपल है, हर्मिशन क्या कहता है आपको, हर्मिशन मैट्रिक्स क्या कहता है आपको, वो कहता है कि अगर आप किसी चीज़ का ट्रांसपोज ले रहे हो, मतलब पहले कॉन्जुगेट ले रहे हो, मतलब एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बना हुआ मैट्रिक्स है, क्योंकि वो भी एक नंबर से होता है ना, तो इसलिए उसका भी मैट्रिक्स बनता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये ए है आपके पास ना, तो इसका पहले आप कॉन्जुगेट कर दो इस पूरे मैट्रिक्स का, फिर ट्रांसपोज, और अगर आंसर आपके पास ए ही आ जाए, यानी जो था वही आ जाए, तो इसका मतलब है ये हर्मिशन है। लेकिन अगर ए तो आए, उसके साथ नेगेटिव साइन भी आ जाए, नेगेटिव साइन भी आ जाए, तो ये फिर स्क्यू हर्मिशन हो जाता है। सेम नहीं रहता, बस इसके साथ नेगेटिव साइन इजाफी लग जाती है, और वो आप कॉमन निकाल के लगा देते हो। तो ये इस कुछ कॉन्सेप्ट इसका है आपके पास। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, क्योंकि चाहे हर्मिशन हो या स्क्यू हर्मिशन, कॉन्जुगेट तो मेरे पास कॉमन ही रहेगा। तो ये मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज भी लेते रहते हैं कॉन्जुगेट के साथ, ये भी ठीक है, लेकिन पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो ये 3 तो 3 रहेगा, और कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा की साइन 30 होती है, ठीक है। तो वो माइनस था तो +2 आयोटा,
7 प्लस था तो -7 आयोटा, ये 1 -2 आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 प्लस 7 आयोटा -2 आयोटा एंड 5 लास्ट है। ये तो आपका एक कॉन्जुगेट हो गया है। अब इसका आपने ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज मैं बस इस तरह से कर सकूँगा कि टी इसको डिनोट करेगा, तो ये रॉ कॉलम बनेगी पूरी 3 1 + 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा, ठीक है। अच्छा देखो ये 1 - 2 आयोटा -4 2 आयोटा, ठीक है। ये हो गया आपके पास रॉ थी ना, कॉलम बन गई, क्योंकि हम इतनी देर से रॉ को कॉलम में रख रहे हैं, तो ये पहले हमने रखा, फिर हमने ये रखा, अब हम ये रखने जा रहे हैं। तो 4 + 7 आयोटा -2 आयोटा 5, ठीक है। तो ये हमारा जो था वही चीज़ दोबारा आ गई, तो यानी ये हमें पता चल चुका है, क्योंकि इसकी जगह मैं पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए। देखो क्योंकि ए क्या है 3 1 - 2 आयोटा 4 + 7 आयोटा 1 + 2 आयोटा -4 - 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा 2 आयोटा 5, तो यानी ये ए लिखा जा सकता है ना इसकी जगह, पूरे की जगह। तो ये आ रहा है आपका हर्मिशन मैट्रिक्स, ये स्क्यू हर्मिशन नहीं है, सिर्फ हर्मिशन मैट्रिक्स है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि ना ही मैट्रिक्स हर्मिशन है और ना ही स्क्यू हर्मिशन है, तो वो हमें जब भी पता चलेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोबारा, इसको नहीं अगले वाले को। लेकिन ये तो पक्का हो गया है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है, तो ये तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। अच्छा तो अब देखें फर्दर मज़ीद क्या मैंने इसमें कर सकता हूँ अपनी तरफ से ना, वो करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कंजुगेट ही करूँगा, क्योंकि मुझे पहले कंजुगेट ही लेना है, फिर ट्रांसपोज करूँगा। पहले ट्रांसपोज कर देंगे फिर कंजुगेट, तो शायद प्रॉब्लम हो जाए, तो जो तरीका लिखा है उसको फॉलो कर लेते हैं। तो कंजुगेट में आपको पता है आयोटा की साइन तब्दील, वो माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस में था तो माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये भी प्लस हो गया, माइनस था ना प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करा जाएगा और हम देखते हैं जो था वही आया, तो आयोटा -3 आयोटा सिर्फ आयोटा, ठीक है 3 आयोटा। तो मैं रॉ को कॉलम बना रहा हूँ, रॉ को कॉलम में रख रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस आयोटा 5 आयोटा और आयोटा, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी आपके पास हर्मिशन की ही एग्जाम्पल बना रहा है अपने पास, स्क्यू हर्मिशन तो नहीं बना रहा, हर्मिशन ही बना रहा है अपने पास ये भी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये नहीं है, मतलब ये स्क्यू हर्मिशन नहीं है, सॉरी ये हर्मिशन नहीं है। क्यों स्क्यू हर्मिशन होगा, क्यों हर्मिशन नहीं है? देखो यहाँ पर जो है ना, ये इधर आ रहा है माइनस में, इधर आ रहा है प्लस में, ये इधर आ रहा है माइनस में, ये आ रहा है, ये आ रहा है प्लस में, ये आ रहा है माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो उलट आ रही है साइन। तो बस वो समझ में आ गया कि कॉमन अगर निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं ज़रा कॉमन की तरफ चलता हूँ, माइनस को कॉमन निकालता हूँ, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये माइनस हो जाएगा, साइन तब्दील हो जाती है ना, दोबारा सॉल्व हो गया वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो अब सेम आ रहा है, माइनस आयोटा +3 आयोटा सिर्फ आयोटा, 3 आयोटा 7 आयोटा -5 आयोटा आयोटा -5 आयोटा आयोटा। तो ये तो पता चल गया कि इसकी जगह मैं नेगेटिव, इसकी जगह मैं ए लिख सकूँगा, इस पूरे की जगह ए। तो ये तो पता चल गया ये आपके पास स्क्यू हर्मिशन है। शायद शुरू में मैंने इसको हर्मिशन बोला होगा, लेकिन वो मैंने कहा था ना प्रूफ होगा तो पता चलेगा।
देखो प्रूफ करने से तो यही साबित हो रहा है, यहाँ तक हमने प्रूफ करा है, ठीक है, वो ऊपर अलग चीज़ लिखी हुई है, आखिरी है इसका, वो भी करते हैं। अच्छा, ये आपके सामने इसका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वही कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपोज कर लेंगे आखिर में। तो 1 का तो साइन तब्दील नहीं होगा क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है, ये आयोटा -1 माइनस आयोटा, ठीक है, आयोटा की साइन तब्दील माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। मैं चेक कर लेता हूँ, ये -1 है ना, हाँ, ये शायद थोड़ा सा लाइट हो गया, लेकिन ये -1 है और माइनस आयोटा, 0 का साइन तो तब्दील नहीं होगा ना। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। जब तक अगर हर्मिशन नहीं है तो आप स्क्यू हर्मिशन बनाओगे, फिर स्क्यू हर्मिशन पे जाके कह सकते हो कि ये दोनों ही नहीं है। सिर्फ हर्मिशन पे खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ये स्क्यू हर्मिशन भी नहीं होगा। कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन पहले ट्रांसपोज कर लेते ना, आयोटा और 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही काम हो रहा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा देखो बाकी करते हैं, आयोटा 1, रो को कॉलम बना रहा हूँ, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा 0। तो ये तो पता चल गया ये हर्मिशन तो नहीं है। स्क्यू हर्मिशन की तरफ जाने के लिए हमें नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ेगा, यानी नेगेटिव साइन कॉमन निकालनी पड़ेगी। तो नेगेटिव साइन जरा मैं कॉमन की तरफ निकालता हूँ, तो ये -1 हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया। तो जब नेगेटिव साइन कॉमन निकलेगी ना, सिर्फ यहाँ से नहीं निकलेगी, वो 1 से भी निकल जाएगी। तो ये -1 माइनस आयोटा हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया, ये -1 हो गया, और ये +1 हो गया, और ये माइनस आयोटा, क्योंकि देखो साइन कॉमन निकलती है तो ख़ासतौर पर माइनस की तो साइन तब्दील हो जाती है। तो ये 1 प्लस आयोटा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस तक बाहर चला गया, -1 माइनस आयोटा, दोनों के साथ प्लस था तो माइनस हो गया, और 0 एज इट इज़। तो ऊपर वाली चीज़ तो नहीं बनी है, और ना ही ये जो है वो इधर सेम बना था माइनस कॉमन निकालने से पहले। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आंसर इधर लिख रहा हूँ मैं, कि ये जो आपने कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज और फिर ये कॉमन निकाला, ये बराबर नहीं आ सका। तो फिर ये क्या हुआ, ये NEI नेदर हर्मिशन नोर, तो क्योंकि नेदर लगा रहे हो तो फिर नोर लिखना पड़ता है, आइदर लगाते हो तो और लिखना पड़ता है। तो ये आपका बड़ा एक तो कुछ सिंपल चीज़ें होती हैं, बस ये हमें पता होनी चाहिए। नेदर हर्मिशन नोर, क्योंकि पहले आपने स्क्यू हर्मिशन पहले आपने हर्मिशन चेक किया था, नेदर हर्मिशन नोर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है। या हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि आसान ही है, मुश्किल नहीं है। चलें क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अच्छा तो देखो ये z है, ठीक है, ये 2 नहीं है। आपको इसमें क्या कहते हैं, सवाल नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, सवाल इसमें आप देख लीजिए। अच्छा देखिए मैं सवाल समझाता हूँ, सवाल है क्या। सवाल कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर, फाइंड द रियल नंबर है। असल में ना यहाँ रियल का पार्ट मिस है, मैं इसे इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैंने जल्दी जल्दी में लिखा तो शायद रियल का पार्ट रह गया। यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ आर, फाइंड द रियल, REAL, ठीक है, रियल। फाइंड द रियल नंबर XYZ सच दैट मैट्रिक्स A इज़ हर्मिशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हर्मिशन है, तो आपने क्या करना होगा, पहले इसका हर्मिशन मैट्रिक्स निकाल कर इसी से कंपेयर कर देना होगा, वो फिर आपके पास XYZ आ जाएगा। सुनने में आसान लग रहा होगा, तो इसको करके भी चेक कर लेते हैं, ये आसान ही है। तो सबसे पहले इसका ज़रा वो निकालें, कॉन्जुगेट 3x - 2 आयोटा -y आयोटा, ठीक है, 3 + 2 आयोटा, बस आयोटा की साइन तब्दील कर रहा हूँ, ठीक है, -z आयोटा y आयोटा।
आप बोलेंगे रियल है तो फिर उसके साथ आप माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आयोटा है इसीलिए ले रहा हूँ। आपको जब तक रियल नहीं पता चलेगा, जब तक उसके साथ आयोटा ख़त्म ना हो, जब तक उसके साथ आयोटा है आपको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये आपका आ गया, मैं यहाँ से मिटाऊंगा नहीं, ठीक। तो ये आपका इसका ट्रांसपोज हो जाना चाहिए। तो 3 रॉ को ही कॉलम में रखूँगा, अपना लेगेसी को आगे लेके चलूँगा। आप लोग भी मेरी लेगेसी फॉलो करिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको कॉलम बनाते हैं। 3 + 2 आयोटा, अच्छा 1 मिनट ज़रा रुकें। 3 0 1 - 2 आयोटा, रॉ को कॉलम बनाना, ठीक है। y आयोटा 1 + x आयोटा 1 -1, ठीक है। तो ट्रांसपोज भी हो गया, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स तो बन गया है, देखो ना सेम आ रहा है। 2 + तो ये मैंने करके चेक किया है, ठीक है, ताकि पता चल जाए। अच्छा, तो अब हमने क्या करना होगा, अब हमने कंपेयरिंग करनी होगी बेसिकली, ठीक है। ये z है, 2 नहीं है ये बिल्कुल भी। अच्छा देखो, अब मैंने क्या करना है, मैंने कंपेयरिंग करनी है, तो मैंने a को ही यहाँ लिखना होगा, a को ही यहाँ लिख देना होगा। तो a क्या है मेरे पास, 3x + ये 2 है, 2 आयोटा, ठीक है। y आयोटा 3 - 2 आयोटा, ये भी 2 है, सिर्फ ये z है। 0 1 + z आयोटा, लग तो ये भी 2 ही रहा होगा, अब z लग रहा होगा। y आयोटा कंपेयर करना आता है आप लोगों को, मैंने बताया था ना कि ये इससे कंपेयर होगा, लेकिन सिर्फ रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करना, जो पार्ट चाहिए वो कंपेयर करना। तो देखें यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चीज़ें निकालते हैं। देखो 3 से 3 तो नहीं कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें कुछ इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ वाला 3 भी 3 + 2 आयोटा, इसको हम कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें इससे x मिलाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 3 + 2 आयोटा = x + 2 आयोटा। अच्छा देखो 2 आयोटा है ना, तो ये 2x उधर ले जाओ, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा -2 आयोटा = x। तो देखो ये माइनस का प्लस को कैंसिल करेगा तो x = 3 आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, x = 3। तो ये हमारा 3 तो आगे आपको पता चल गया, ठीक है। अब हमें आगे भी तो जाना है क्योंकि हमें उन्होंने कहा था x, y and z, अभी तक सिर्फ हमने 3 निकाला है, तो y भी निकालते हैं। एक बार अगर y यहाँ से निकल जाएगा तो फिर यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही आएगा। देखें यार, आपके पास -y आयोटा = y आयोटा, उस तरफ ले जाओ, y आयोटा -y आयोटा = 0। तो ये हो गया 2y - 2y आयोटा। तो 0 के साथ 2 आयोटा मल्टीप्लाई करा दो तो 0 हो जाएगा। तो y = 0 आया, ठीक है, y = 0। अब z निकालना है, ठीक है। तो z निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में ही z मौजूद है, नहीं बल्कि हाँ वो सेम ही चीज़ है, वो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसको और इसको कंपेयर कर दो, 1 + xi = 1 + z आयोटा, ठीक है। अच्छा तो 1 उधर ले जाओ, 1 को ना उस तरफ ले जाओ, तो जब 1 को उस तरफ ले जाओगे तो आपके पास आएगा 1 - 1 + xi आयोटा z आयोटा। -1 + 1 को कैंसिल कर देता है, यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा काम ना ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देख लो। तो मेरे पास बच गया x आयोटा = z आयोटा, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो z = x, तो जो x था वही z है, तो x क्या था 3, तो z भी आपके पास 3 आ रहा होगा, ठीक है। तो z भी 3 आ रहा होगा, तो z = 3। तो ये आपका z है, ठीक है। ये x हुआ, ये y हुआ, ये z हुआ, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आइडेंटिफाई हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई समझ आ गया होगा। यहाँ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और अगर कुछ नहीं आया हो समझ तो पूछना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। और बाकी ये कि कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।